कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग। चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग। और बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3, 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है। और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे, लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ कू की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए। रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%। और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है, अब वो चीनी कौम कह रही है कि चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में, और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी दो चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। तो और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ। लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही हैं। और उसके लिए जो इनका होता है एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं। वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के। उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है, खबरों से आ रहा है। अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है और हूं जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के इतने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स। बिल्कुल। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली कीयांग जाने वाले हैं उसमें मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हू जिनताओ वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था और शी जिनपिंग ने यह बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था। और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हू जिनताओ था, वो तस्वीरें तो बहुत देखी गई हैं। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे 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 इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश, इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहां। तो गए कहां हम सब जानते हैं कहां गए। हू जिनताओ को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है। आप खुद ही गोपनीय कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग। चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग। और बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3, 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है। और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे, लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ कू की तैयारी चल रही है, ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए। रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%। और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है, अब वो चीनी कौम कह रही है कि चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में, और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी दो चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ।
लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं शी जिनपिंग ने। इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही है। और उसके लिए जो इनका होता है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं, वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के, उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। खबरों से आ रहा है अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है और हूं जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के अपने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स। बिल्कुल। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली केयांग जाने वाले हैं उसमें मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हू जिनताओ वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था और शी जिनपिंग ने यह बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था। और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हू जिनताओ था, वो तस्वीरें तो बहुत देखी गई हैं। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे 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 इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहां। तो गए कहां हम सब जानते हैं कहां गए। हू जिनताओ को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है। आप खुद ही गोपनीय कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग, चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग। और बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में अब वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3, 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है। और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे, लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं बिल्कुल, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ कू की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए। रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%। और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है, अब वो चीनी कौम कह रही है चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में, और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी 2 चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। तो पैसे और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ। लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं शी जिनपिंग ने। इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही है। और उसके लिए जो इनका होता है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं, वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के, उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। खबरों से आ रहा है अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है और हूं जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के अपने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स। बिल्कुल। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली केयांग जाने वाले हैं उसमें मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हू जिनताओ वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था और शी जिनपिंग ने यह बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था। और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हू जिनताओ था, वो तस्वीरें तो बहुत देखी गई हैं। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे 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 इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में,
और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहाँ। हाँ। तो गए कहाँ हम सब जानते हैं कहाँ गए। भूजनताओं को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी एयर मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है, आप खुद ही गोपनीय